बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने चैनल के नाज़रीन के लिए और अतिब्बा इकराम के लिए एक बहुत ही अच्छा और बेज़रर कुव्वत का नुस्खा पेश करने जा रहा हूं, जो कि मेरी मशहूर किताब चोटी के मुजरबात में सफ़ा नंबर 150 पे दर्ज है। ये नुस्खा मर्दों के लिए बहुत ही आला और बेज़रर है। इस नुस्खा को आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। नुस्खा बयान करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। मेरी ये किताब चोटी के मुजरबात, जो कि पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर किताब है, इसके बेशुमार एडिशन जो हैं वो छप चुके हैं। इसका ये ख़ास नुस्खा है। ये किताब अगर आप हासिल करना चाहें तो हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हैं, और लाहौर में इदारा मतबूआत सुलेमानी, रहमान मार्केट, गज़नी स्ट्रीट, उर्दू बाज़ार लाहौर जो हैं वो इस किताब के पूरे पाकिस्तान में तकसीम कार हैं। इनके नंबर्स ये हैं 04237232788, 04237361408। इन नंबर्स पर आप रब्ता करके सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक फ़ोन करके कैश ऑन डिलीवरी बजरिया वीपी पार्सल भी इस किताब को घर बैठे मंगवा सकते हैं। बिलखसूस जो अतिब्बा इकराम हैं उनके लिए ये एक किताब जो है वो बहुत ही एक मुफीद किताब है। बहुत ही आला नुस्खाजात का मजमूआ है। इसके कुछ नुस्खाजात हम आपकी खिदमत में शेयर करते रहते हैं ताकि आपको पता चल सके कि इसमें किस किस्म के नुस्खाजात दर्ज हैं, और जो बैरूनी ममालिक के लोग हैं जिन तक ये किताब नहीं पहुंच सकती वो चैनल के ज़रिए इन नुस्खाजात से फ़ायदा उठा सकें। आज का ये नुस्खा जो है ये चोटी के मुजरबात के सफ़ा नंबर 150 पे दर्ज है। माजून मुग़ल्लज़ ख़ास, माजून मुग़ल्लज़ ख़ास का ये नुस्खा है। इसमें अज्जा आप गौर से सुन लें। सबसे पहले लेनी है आपने जड़ पान, जिसको खुलंजान भी कहते हैं, खुलंजा भी कहते हैं। जड़ पान 10 तोला, तेज़पात 10 तोला, दारचीनी 10 तोला, फिलफिल स्याह 5 तोला, बालछड़, ये आला क्वालिटी का अच्छा बालछड़ लें। बालछड़ गोल्डन हो तो ज़्यादा बेहतर है, वो आप ले 5 तोला। नरगंडी आपने लेनी है 5 तोला, नरगंडी 5 तोला। मूसली सफ़ेद आपने लेनी है 5 तोला, मूसली सफ़ेद भी आला क्वालिटी के लिए। लौंग आपने लेने हैं 2 तोला। नुस्खा दोबारा सुन लें। जड़ पान या खुलंजा 10 तोला, तेज़पात 10 तोला, दारचीनी 10 तोला, फिलफिल स्याह 5 तोला, बालछड़ 5 तोला, नरगंडी 5 तोला, मूसली सफ़ेद 5 तोला, लौंग 2 तोला। तमाम अद्वियात का बारीक सफ़ूफ बना लें और इसमें इतना शहद डालें कि ये माजून का क़वाम बन जाए। अब इसको माजून बना के रख लें। आधा चम्मच सुबह व शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 गिलास दूध के साथ आप इसको इस्तेमाल करें या अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवाएं। ये जरियाने मनी के लिए, कसरत मज़ी के लिए, मादा मनविया को गाढ़ा करने के लिए, और कमज़ोर मरीज़ों को जिनको इंतशार मुकम्मल नहीं होता, ज़ोफ़े बा का मसला होता है, उनके लिए ये एक बहुत ही आला दवा है। 40 यौम तक इसका लाजमी कोर्स करवाएं। अगर मरीज़ ज़्यादा कमज़ोर हो तो 2 माह तक भी आप उसको दे दें, कोई हर्ज नहीं इसका। बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर किसी कुश्ता के ये मुकव्वी और मुग़ल्लज़ माजून है। इसके अलावा जो लोग कमज़ोर होते हैं, थकावट, सुस्ती, कमज़ोरी, लो ब्लड प्रेशर,
جسم درد، ان سب کیفیتوں کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی آسان اور مجرب نسخہ ہے۔ چند دن کے استعمال سے انسان جو ہے وہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں کام کروں، ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ مزاج کے اعتبار سے یہ نسخہ جو ہے یہ عضلاتی غدی بنے گا۔ اس میں جو ادویات غالب ہیں یعنی خشک گرم مزاج اس کا نکلے گا، کیونکہ جو ادویات زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں ان کا مزاج غالب ہوتا ہے۔ بہت ہی اعلیٰ نسخہ، اور نوجوانوں میں اگر مردانہ کمزوری ہے، جوانوں میں مردانہ کمزوری ہے، ادھیڑ عمر لوگوں میں مردانہ کمزوری ہے، بوڑھے لوگوں میں مردانہ کمزوری ہے، تو یہ ایک بے ضرر اور آسان نسخہ ہے جس میں نہ کوئی کیمیکل ہے اور نہ ہی کوئی کشتہ ہے۔ ضرورت کے مطابق آپ اس کی مقدار آدھی چمچ سے لے کے 1 چمچ بھی کر سکتے ہیں۔ بے ضرر ہے، لیکن دودھ کا ساتھ آپ نے استعمال کروانا ہے۔ دیسی گھی تھوڑا کھلائیں مریض کو، اور ساتھ مرغن غذائیں وغیرہ کھلائیں، مقویات کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل آسان سا نسخہ جو ہے یہ ہر قسم کی کمزوری کا خاتمہ کر کے مریض کو انشاءاللہ تعالیٰ شیر کی طرح جوان بنا دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بندہ اس کو استعمال کرے گا وہ ہم کو بھی دعا دے گا اور انشاءاللہ اس نسخہ سے فائدہ بھی اٹھائے گا۔ یہ نسخہ جو استعمال کرے گا وہی اس کے افعال و اثرات کو جان سکے گا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔